हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग और एक नई ट्रिप में। और आज की ट्रिप हम मारने जा रहे हैं मुक्तेश्वर, जो कि काफ़ी अच्छी जगह है। और मुक्तेश्वर जाने से पहले पहले हमें एक बहुत लंबे जाम का सामना करना पड़ा, तो इस वजह से हमने ब्लॉग भी थोड़ा लेट स्टार्ट किया अपना। पूरा ट्रैफिक का एरिया पहले उसको क्रॉस करा, तो उसके बाद पहाड़ी एरिया में जब आ गए तब हमने ब्लॉग स्टार्ट किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। तो गाइज़, ये है भीमताल रोड। ये बहुत ही ज़्यादा बिजी रोड है यार। मतलब हल्द्वानी से जब हम पहाड़ों में एंट्री करते हैं तो ये इसको बोलते हैं कुमाऊं द्वार बोलते हैं इसको। और यहाँ से ये भीमताल रोड जो है पूरे पहाड़ को कनेक्ट करती है। यहीं से आप हिमालय जा सकते हो, यहीं से आप पिथौरागढ़, चंपावत और क्या बोलते हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, सब जगह यहीं से इसी रोड से जाते हैं। और यही रोड जो है मेन कैची धाम को भी जाती है। अब हम पहुँच गए भीमताल, और यहाँ पर हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। और हल्द्वानी में जो है गर्मी का कहर बरस रहा है फिलहाल। अब आके यहाँ पर थोड़ा सुकून मिला और आने का फ़ायदा भी हुआ है। तो गाइस, हम जा रहे थे तो यहाँ पड़ गई बारिश। अरे चूहे की तरह भीग गया ये यार। ये बहुत भीग गया यार बेचारा यार, इसको बहुत घबराहट हो रही है। ये कह रहा है जैकेट भी लानी चाहिए थी यार, अब ठंड में कैसे होगा यार। भाई, मज़ा आया तुम्हें यहाँ पे आकर? यहाँ तो बहुत मज़ा आ रहा है भाई, बारिश भी बहुत हो रही है। बारिश बहुत बढ़िया पड़ रही है ना। तो गाइस, जब मुक्तेश्वर पहुँचे हैं या ना पहुँचे हैं फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मौसम ने हमारा दिल खुश कर दिया। मज़ा आ चुका है, एकदम ठंडा ठंडा चिल्ड मौसम हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है यार। हल्द्वानी से ज़्यादा सुकून है, गर्मी बिल्कुल ख़त्म हो गई और बारिश हो रही है हल्की हल्की। कपड़े पहन के भी सुकून है, वरना तो लोअर टी शर्ट के अलावा किसी चीज़ में अच्छा ही लग रहा था, कुछ मन ही नहीं कर रहा। अभी बाईपास से होते हुए निकलते हैं, कोशिश करते हैं पहुँचने की। पहुँच गए तो ठीक है, नहीं पहुँचे तब भी ठीक है। वैसे कोशिश तो यही रहेगी कि पहुँच जाएँ, बाकी देखते हैं किस्मत में क्या लिखा है। तो गाइस, पूरे भीग गए, फिर से बारिश चालू हो गई, पूरी ट्रिप कद्दू में मिल गई। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, सब बेकार हो गया, पूरे भीग गए, सबकी हालत खराब हो गई पूरे भीग के। अब फाइनली मैगी खाने बैठे हैं, भूख भी लग रही है, थोड़ा टाइम पास करना है और इस बारिश से भी बचना है यार। बहुत ही प्यारा जंगल है यार, बहुत अच्छा जंगल है। बारिश पड़ी है, बारिश पड़ने के बाद फिर अब धूप निकल रही है हल्की हल्की सी। मतलब इतना अच्छा मौसम है कि यहाँ पर आके तो धूप भी अच्छी लग रही है। और हल्द्वानी में यही धूप मतलब आग लग रही थी बिल्कुल, और पहाड़ में यही धूप अच्छी लग रही थी, सर्दियों में लगती है। बहुत मज़ा आ रहा। जाएंगे अब, रास्ते में छोड़ेंगे नहीं, अब वो मुक्तेश्वर जाके ही मानेंगे, रुकेंगे नहीं। तो हम लोग वहाँ रुके हुए थे, वहाँ रुक के बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, बारिश का रुकने का वेट कर रहे थे हम। फिर जब बारिश थोड़ी हल्की हुई तो भीगते हुए हमने हिम्मत करा कि हम हिम्मत करके आ गए तो हम चलते हैं, रुके कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर अब आए तो यहाँ आके देखा तो यहाँ तो बिल्कुल ही बारिश नहीं पड़ रही, बिल्कुल सूखा पड़ा, रोड सूखी है, पहाड़ सूखे हैं। अब इनको धूप में सुखाने के लिए खड़ा कर रखा है, ये सूख गए, ये भीग गए। हम भी भीग गए, अब धूप में सूख रहे हैं, थोड़े से कपड़े सूख जाए यार, थोड़े से बड़ा परेशान हो रहा है, अजीब सा लग रहा है, मतलब मजा नहीं है। भाई ये है, और इन्होंने इन्होंने फोटोग्राफी चालू कर दी, अदनान भाई ने। देखो ये और इनके फोटो। अब यार मैं इनके थोड़े से फोटोज ले लूं, फिर आगे की ट्रिप कंटिन्यू करते हैं। इनके थोड़े से फोटोज ले लूं पहले यार। तो फोटो शूट अब हो गया, अब करते हैं अपनी जर्नी बिगिन। और अब गाड़ी रोकेंगे सीधे ले जाके मुक्तेश्वर में, और कहीं नहीं रुकेंगे अब सीधे। तो गाइस, मुक्तेश्वर तो हम पहुंच गए, अब हम जा रहे हैं चोली की जाली देखने। मतलब एक हिल जैसी है, एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक छोटी टाइप की है, बहुत अच्छी सी। मंदिर भी है वहाँ पर, मंदिर के पास ही है वो, काफी फेमस है, वही देखने जा रहे हैं। और यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा है यार, पूरा बादल ही बादल, कोहरा ही कोहरा, बहुत ही बढ़िया मौसम है यार, मजा आ गया सच में यार। ऐसा बस टाइम बहुत लग गया यार, 12 बजे घर से चले थे हम, 4:30 बज गया लगभग, 4-4.5 घंटे लग गए कम से कम। 1-2 घंटा तो बारिश में वेस्ट हो गया। भाई आए थे चोली की जाली देखने मिला इनको, पता क्या, ये जाम आगे फंस गई, बहुत खतरनाक वाला जाम लगा हुआ है यहाँ पर। बाकी ये रहे यहाँ के नज़ारे, सीढ़ी नुमा खेत, बहुत ही बढ़िया जगह है यार। मौसम एक नंबर, एकदम ठंडा, बर्फ, बिल्कुल बिल्कुल दिल खुश हो गया, मजा आ गया यहाँ के यार। गाइस, बहुत मूड खराब हो गया गाइस, बहुत तगड़ा जाम लगा हुआ है गाइस, जो खुलेगा कम से कम 5 घंटे में।
इसलिए चोली की जाली फिलहाल स्किप कर दी, चोली की जाली छोड़ दी, अब नहीं जा रहे हैं चोली की जाली। अब हम जा रहे हैं क्या बोलते हैं मुक्तेश्वर की मेन मार्केट। मेन मार्केट में कुछ चाय वाय पियेंगे, कुछ खाएंगे और फिर उसके बाद अपने घर की तरफ को चल देंगे। और चोली की जाली नहीं भी देखी तो क्या हुआ, बहुत अच्छा मौसम हमने देख लिया, ठंडी ठंडी बर्फीली हवा देख ली। जून के महीने में हमने कोहरा देख लिया। जून के महीने में हमने जो है फिलहाल ही मान के चलो कम से कम नवंबर तो फील कर ही लिया, इतना अच्छा मौसम है यहाँ पर। फिलहाल अब घर को चलते हैं, घूमते फिरते हैं, भवाली देखते हैं, थोड़ा भवाली केची धाम वाला एरिया सब देखते हुए निकलते हैं। मिलते हैं आगे ब्लॉग में। बाकी ये है मेन मुक्तेश्वर का। हम इस साइड से आए थे, अभी ऊपर हम चोली की जाली गए थे, ये साइड में जाएंगे भवाली गए थे। इस तरह की सभी तरह की दुकानें हैं, सभी कुछ अवेलेबल है ऑलमोस्ट। ठीक है, मौसम के पर्सपेक्टिव से देखें तो मतलब बहुत अच्छा है। होम स्टेज बहुत अच्छे बने हुए हैं, होटल्स बहुत अच्छे हैं, मतलब थोड़ा इधर उधर रोडों में अच्छा है, मतलब सब कुछ बढ़िया है। मार्केट बहुत छोटी सी है, बाकी सब ठीक है। तो दादी खा रहे हैं मोमोज, बहुत खुश हैं दादी मोमोज खाते हुए। तो गाइस अभी हम आकर रुके हैं कसिया लेक में, यहाँ पर हम पी रहे हैं गरम गरम चाय। व्यू बहुत बढ़िया है लेकिन पीछे से। चाय पीने में पता फीलिंग कैसे आ रही है, जैसे दिसंबर का महीना होगा, ठंडी ठंडी एकदम ठंडी ठंडी हवा, चाय बड़ी अच्छी लग रही है। और हल्द्वानी में तो पानी और कोल्ड ड्रिंक से मतलब उससे ही पेट भरता है, यहाँ पर चाय बहुत अच्छी लग रही है यार। पीछे का और बाकी नज़ारा आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन नज़ारा है यार। बिल्कुल खुला खुला पहाड़। हाँ तुम भी आ जाओ, ये मेरा भाई है यार, जो आए वो सबको दिखाओ ना। इसकी मुस्कान बहुत प्यारी है यार, देखो एक बार मुस्कान दिखाओ, एक बार मेरा भाई देखो, मुस्कान बहुत प्यारी है इनकी यार, बहुत ही खूबसूरत मुस्कान है। क्या गया हमारे भाई पीछे से। पहले जाने का मामला तो कोई और था, लेकिन वो जाम को वैसे गए नहीं, 5-5 घंटे तक वहाँ जा नहीं फंसे पाए। पड़े हैं बेचारे, इसलिए दिक्कत हो गई। वरना आराम मजा ही आ से तो गाइस बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा। यूथ में ही और था बेटा, अगर वो पहुंच जाते मंजिल पे तो उसकी बात ही अलग थी। क्यों ठेकेदार, और इतना स्ट्रगल करने के बाद यहाँ पहुंचे हैं, बहुत ज्यादा भीड़ का 70 किलोमीटर चलने के बाद भी समझ लो लोकेशन नहीं मिली जाम की वजह से। ये दिल्ली वाले हरियाणा वाले यही है, समझ लें आप, यूपी कहीं चले जाओ। तो हम अपना सफ़र भवाली की तरफ कंटिन्यू कर रहे थे, तभी हमें रास्ते में एक पॉइंट और दिखाता हूँ, सनसेट का बड़ा अच्छा नज़ारा। ये देखो ना, बेहतरीन सनसेट हो रहा है, बीच में धुंध से भरे हुए पहाड़, बहुत ही प्यारा नज़ारा है यार। जब हम आ गए भीमताल, यहाँ आके देखो कुछ चिड़ियों का, पूरे पेड़ों पे बैठी पड़ी हैं यहाँ। ये पेड़ों पे कह रहा हूँ, तारों पे जितने भी इलेक्ट्रिकल पोल्स और वायर्स हैं सब पे चिड़िया ही चिड़िया। शाम हो गई तो इनका ये घर होगा, यहीं आकर बैठ गए। और ये रहा भीमताल की मार्केट, जो कि हम जाते टाइम नहीं देख पाए थे, अब देखने में मिलेगी। भाई ये नैनी वो भीमताल लेक का नज़ारा, ये अभी हम खड़े हैं फिलहाल भीमताल लेक की डाट पर, और ये सेंटर में एक आइलैंड जैसा है, यहाँ का भी ये बिल्कुल सेंटर में एक रेस्टोरेंट जैसा है, छोटा टापू है, टापू पे रेस्टोरेंट बना हुआ है। गया तो कभी नहीं हूँ, पर लगता बड़ा अच्छा है यार। ये ओवरऑल मतलब भीमताल भी अच्छा है, मतलब छोटा सा है, सुकून शांति, मतलब भीड़ कम है, अच्छी जगह है। गाइस आज का व्लॉग हम यहाँ पर भीमताल लेक के सामने ऐड करते हैं। हम गए तो थे क्या बोलते हैं मुक्तेश्वर चोली की जाली देखने, जो कि हम देख नहीं पाए क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था आज, और लेट भी हो गए थे बारिश की वजह से। तो आज मतलब अच्छा खासा टाइम तो हमारा भीमताल में ही वेस्ट हो गया था। तो देखेंगे कभी नेक्स्ट टाइम कभी जाएंगे, वहाँ का प्लान बनाएंगे। तो बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ब्लॉग को लाइक करना, कमेंट्स में बताना ब्लॉग कैसा लगा।